चंद्र भैया जी की तरफ से और हमारे तरफ से इस भागवत कथा में सभी श्रोता भक्त सादर आमंत्रित है। अपने अपने घर के कामकाज से थोड़ा समय लेकर के भागवत भगवान का दर्शन कर भागवत जी की सुंदर कथा को श्रवण कर अपने इस मानव जीवन को धन्य बनावे, कृतार्थ बनावे, कृपामयी बनावे, कल्याणकारी बनावे। आइए आज के इस क्रम में हम आप सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन बंदन करते हुए श्री गणेश जी महाराज के चरणों में नमन बंदन करते हुए प्रवेश करेंगे। जितने भक्त इस कथा प्रांगण में एकत्रित हैं सबके चरणों में कोट कोट नमन करते हुए आज के इस पावन प्रसंग में हम आप प्रवेश करेंगे। 1 मिनट भाव से गणेश जी और माँ भगवती का ध्यान करते हुए कथा में चले। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए मिलके भाव से हम आप लोग भगवान के चरणों में प्रार्थना करें। हे प्रभु, बस इतनी कृपा करना कि जैसे आपके चरणों में हमारा प्रेम बना है ये निरंतर बना रहे। आपके चरणों में प्रेम करके आपका नाम गा करके आपका भजन करके इस संसार से न जाने कितने भवसागर से पार हो गए। तो हम भी इस आस से आपका भजन आपका कीर्तन करने बैठे हैं। मिल करके सब लोग साथ साथ में भाव से भगवान का कीर्तन करेंगे कि मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। दया करो हाँ दया करो। दया करो हाँ दया करो। दया करो प्रभु कृपा करो। दया करो प्रभु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। प्रेम से मीठी मीठी ताली बजा के सब गाएं। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। 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 अपनी दया के खोलो द्वारे। 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 कि मेरे पूर्ण हो सब काम दयालु दया करो। मेरे पूर्ण हो सब दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जप
जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, नित्य उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा, नित्य उठ नाम मैं ध्याऊं तेरा। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं तेरा, नित्य उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा। नित्य उठ नाम मैं ध्याऊं तेरा। देखो आज कृष्ण देखो आज कृष्ण, हाँ कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। सभी भक्तगण ताली बजाते हुए जय हो। साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, नाम अपने की रंगत देना। नाम अपने की रंगत देना। साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना। नाम अपने की रंगत देना। नाम अपने की रंगत देना। मुझ दास जय हो मुझ दास जय हो मुझ दास बनलो घनश्याम, दयालु दया करो। मुझे दास बना लो घनश्याम, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। जय आखिरी बात सब भाव से गाएं। मेरे मन की ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो। मुझको अपना दास बना लो। मुझको अपना दास बना लो। मेरे मन की ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो। मुझको अपना दास बना लो। मुझको अपना दास बना लो। कि मुझे पहुँचा देखो मुझे पहुँचा देखो मुझे पहुँचा दो निज धाम, दयालु दया करो। जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। कि मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मुझे पहुँचा लो
लो निज धाम, दयालु दया करो। ओ दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो, ओ दया करो प्रभु दया करो। दया करो प्रभु दया करो। ओ मैं तो जपू, जय हो, मैं तो जपू, जय हो, मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। वाह भाई। अच्छा, कीर्तन कितने लोग बोले हैं? सब लोग बोले हैं ना? हाँ, कुछ लोग बोले हैं, और जो बोले हैं वो बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम बोले हैं। अच्छे, देखिए, कीर्तन करने का मतलब क्या है? चाहे भागवत जी की कथा हो, रामायण जी की कथा हो, कोई यज्ञ अनुष्ठान हो, लेकिन कथा के शुरुआत में और कथा के लास्ट में भगवान का कीर्तन किया जाता। क्यों? कीर्तन का मतलब क्या है? जब आप लिखेंगे कीर्तन, कीर्तन में कितने शब्द हैं? 3, का, ता और ना, बीच में आधा रहा है। कीर मतलब क्या होता? कीर मतलब तोता, सुग्गा, और तन मतलब शरीर। कीर्तन करते समय आपका शरीर तोते के जैसा फुर्तीला हो जाए। तोता कितना फुर्तीला होता? खेत में दाना खा रहा है, खेत वाला पहुंचे, आहट मिले तुरंत निकल लेता। खाते समय भी वो इतना फुर्तीला है कि अपना अपना बचाव याद रख रहा है, ध्यान रख रहा है। और आप सब कैसे कीर्तन कर रहे हैं कि कीर्तन पूरा हो गया, आप जिस मुद्रा में थे उसी मुद्रा में रह गए। भगवान का कीर्तन शास्त्र कहता है, ग्रंथ कहता है, मानस में भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है कि अगर कोई कहने से कीर्तन करे, भगवान का नाम गाए तो क्या गाए? जो अपने मन से गाता है, जो अपने श्रद्धा से गाता है, वो गाते हुए दिखाई पड़ता है कि इसने कीर्तन किया है। मम गुण गावत पुलक शरीरा। भगवान क्या कहते मानस में? मम गुण गावत पुलक शरीरा। भगवान कहते मेरा गुणगान करते समय ये तन, ये शरीर पुलकित हो जाए, इतना प्रसन्न हो जाए कि जैसे किसी भिखारी को बहुत सारा खजाना मिल गया हो, या किसी मरणशील प्राणी को अमृत मिल गया हो, या किसी बहुत प्रिय मित्र को उसका वर्षों के बाद मित्र मिल गया हो। जैसी प्रसन्नता होती है ना, ऐसी प्रसन्नता भगवान के कीर्तन में होनी चाहिए। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद कंठ। जब प्राणी ज्यादा दुखी होता है तब भी आवाज नहीं निकलती, और जब ज्यादा खुश होता है तब भी आवाज, वाणी अवरुद्ध हो जाती है। भगवान क्या कहते हैं? गद गद कंठ नयन बहनीरा। बाड़ी गदगद हो जाए, आंखों में भगवान के प्रेम में आंसू आ जाए। ये जो दुनिया वाले कहते घूमते ना कि हम तुमको बहुत प्रेम करते हैं, हम तुमको बहुत मानते हैं, हम तुमका बहुत मुहायत है, ये समझ लो सब दिखावा है। जो प्रेम करता है ना, उसे बताने की जरूरत नहीं। एक माता अपने पुत्र को प्रेम करती है तो कभी कहती नहीं कि हम तुमका बहुत मुहायत है। पुत्र अगर बाहर चला गया, बरसों बाद माँ से मिलता है तो माँ की आंखें बता देती हैं कि माँ पुत्र को कितना प्रेम करती है। एक भाई बहन का प्रेम होता है, तब पत्नी का प्रेम होता है। आजकल वाला नहीं, आजकल वाला तो प्रेम नहीं होता, आजकल तो प्यार होता है। प्यार कौन वाला हो? चलिए आगे चर्चा होगा।
प्रेम परमात्मा का स्वरूप है। मानस क्या कहता? राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम प्रिय है। ऐसा नहीं लिखा कि राम ही केवल प्यार प्यारा। आजकल लोग प्रेम नहीं प्यार करते हैं, और प्यार कर करके पूरा जीवन रोते हैं, पूरा जीवन। एक बार अगर प्रेम कर लो ना तो प्यार करके रोने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन जहाँ प्रेम का पाठ पढ़ाया जाता वहां मन नहीं लगेगा, और जहाँ प्यार सिखाया जाता। आज हम रास्ते में आ रहे थे, क्यों राजा भैया, एक भैया बोले महाराज इनसे कि ऑर्केस्ट्रा है का हो? नहीं, कथा है तो कथा भागवत से क्या मतलब? अरे ऑर्केस्ट्रा होती तो भी चलता। इस्ट्रा क्या जिंदगी है। चले फिर हम कथा में चले। जिस पावन ग्रंथ की महिमा को सुनने के लिए हम आप लोग एकत्रित हुए हैं ना, ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है। संत कहते हैं, व्यास जी ने उपदेश दिया है कि श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। भागवत से क्या मिलता है? भागवत में कितने शब्द हैं? 4, भा, गा, वा और ता। भागवत का पूरा नाम क्या है? श्रीमद् भागवत। श्री मतलब लक्ष्मी जी है ना, श्री मतलब लक्ष्मी जी। अब मद किसे कहते? अभिमान को, अहंकार को, घमंड को कहते नहीं, इससे बहुत मद हो गया है, बहुत घमंड हो गया है, बहुत अहंकार हो गया है। मद कहते घमंड को। तो श्री मतलब लक्ष्मी जी, अब मद मतलब अहंकार। लक्ष्मी जी का अहंकार कौन है? हर एक नारी का अहंकार, हर एक नारी का घमंड, हर एक नारी का अहम कौन होता? उसका पति। तो भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत। भागवत सीधा सीधा श्री नारायण का स्वरूप है। अब भागवत के शब्द को देखिए। भागवत पहला शब्द क्या है? भा। भागवत की कथा को सुनने से हमें मिलती क्या है? क्यों सुनते हैं? पहला शब्द भा। अगर भागवत को आप सुनोगे तो भगवान की भक्ति मिलेगी। कैसे? जब तक सुनोगे नहीं तब तक भगवान के बारे में जानोगे नहीं, और जब तक जानोगे नहीं तब तक। जब लड़का पैदा होता है तो तभी से वो सबको प्रेम नहीं करने लग जाता। धीरे धीरे बड़ा होता है, माँ को पहचानता है, और बड़ा होता पिताजी को पहचानता, और बड़ा होता परिवारी जन को पहचानता, और बड़ा होता गांव के लोगों को पहचानता, धीरे धीरे समाज को पहचानता। और जब सबको पहचानता तो सबसे थोड़ा थोड़ा लगाव हो जाता। लगाव कब हुआ? जब पहचान गया तब। ऐसे भागवत की कथा जब सुनेंगे तो भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा जागृत होगी, भक्ति जागृत होगी। क्योंकि शास्त्र कहता है, जाने बिन ना होए प्रतीति, जाने बिन ना होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। जब तक पहचान नहीं बनेगी इस दुनिया में आए दिन, प्रत्येक दिन, और प्रत्येक दिन क्या प्रत्येक मिनट, न जाने कितने मर रहे हैं, लेकिन हम कितनों के लिए आंसू बहाते हैं। और उनमें अगर कोई अपना शामिल है तो क्यों? क्योंकि वहां अपनत्व बना है कि ये मेरा अपना है, उसको मैं पहचान गया हूं, उससे मेरी जान पहचान हो गई, उससे मेरी प्रीति बन गई है। भागवत की कथा उसको सुनने से भगवान के प्रति भक्ति मिलती। दूसरा शब्द क्या है? गा। गा से ज्ञान। भागवत रूपी कथा को सुनने से हमें परमात्मा के प्रति ज्ञान की प्राप्ति होती है। परमात्मा क्या है, इनकी कृपा कैसी होती है, इनकी कृपा को कैसे प्राप्त करें, इनका भाव कैसा है, इनका स्वभाव कैसा है। तीसरा वा से वैराग्य। वैराग मतलब आजकल वाला वैराग्य नहीं,
कि 1 रुपए का रंग लिया, पूरा चोला रंगा लिया, वैरागी हो गए। कहते ना मन न रंगाए रंगाए जोगी, ऐसे जोगी नहीं होते। वैरागी कौन? अरे अच्छे अच्छे बड़े बड़े जटा जूट में चोर छुपे बैठे हैं, और अच्छे अच्छे पैंट बूसट में भी साधु छुपे बैठे हैं। साधु का रूप नहीं होता, साधु यहां से होता है, आत्मा से होता है। वैराग्य मतलब सांसारिक वस्तुओं से आपका वैराग्य हो जाए, सांसारिक कामना आपकी हट जाए, परमात्मा के प्रति आपका लगाव हो जाए, ये तीसरा भाव है। और चौथा क्या है? त्याग। भागवत रूपी कथा को सुनने से क्या मिलता? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। अब लोग कहेंगे कथा सुनते सुनते बहुत सारे, लेकिन इनमें से कुछ नहीं मिला। मिलेगा कब? जब कथा को नहीं सुनोगे। कथा को सुनने के बाद अपने अंदर उस शब्द को हृदयंगम करोगे, उस पे विचार करोगे, अमल करोगे, तब उसका फल प्राप्त होगा। एक बड़ा प्यारा बात है, आपको बताऊं। एक बार एक शिष्य गया गुरुजी के पास, गुरुजी से बोला, गुरुजी आपके सत्संग में इतना भी असर नहीं है, सब बेकार है। गुरुजी ने कहा क्यों? 1 साल से मैं नित्य सत्संग करता हूँ, आपके साथ बैठ के सत्संग का आनंद लेता हूँ, लेकिन इतना भी मेरे ऊपर असर नहीं हुआ, इतना भी प्रभाव नहीं हुआ। इसका क्या मतलब? गुरुजी ने कहा तुम सत्संग करते हो? कहा नित्य करता हूँ, 4 घंटे रोज आपके साथ बैठ के प्रवचन सुनता हूँ, लेकिन मेरे अंदर थोड़ा भी परिवर्तन नहीं, थोड़ा भी बदलाव नहीं। हाँ? क्यों? गुरुजी ने कहा इसका उत्तर मैं तुमको कल दूंगा। कल। चेले ने कहा गुरुजी आज क्यों नहीं? नहीं जानते हो क्या? बोले जानता हूं, लेकिन आज उत्तर देने का समय नहीं। गुरु शिष्य को उपदेश कब देता है? किसान खेत में बिया कब बोता है? जब खेत बिया को उगाने की योग्य तैयार हो जाए, खेत में अच्छी नमी हो जाए, खेत बढ़िया दिखे, तभी तो किसान बिया बोएगा। कि खेत सूखा पड़ा है तो उसमें बिया डाल देगा। जैसे किसान अपने खेत को पहचानता है, तो सदगुरु की खेती क्या है? उसके शिष्य के अंतर्भाव को गुरुजी समझ करके तब उसमें ज्ञान रूपी बीज बोते हैं, जिससे उसका उत्थान हो, वो आगे बढ़े। गुरुजी ने कहा आज ये बीज बोने का समय नहीं, कल बताऊंगा। ठीक है, बोलो जय श्री कृष्ण। ना बोलो बो, कसम खाए के बैठो का, थोड़ा थोड़ा बोल दिया करो। अच्छे कृष्ण बोलने में अटपटा लगता है ना, बड़ा टेढ़ा नाम है कृष्ण। राम बोल दो, जय श्री राम। जे ना बोले नमक हराम, खात सब राम के दिन हो, और राम का नाम बोलने में संकोच। प्रेम से बोला करो प्यारी। भक्त कहते गुरुजी ने कहा कल बताऊंगा। शिष्य दूसरे दिन गया, गुरुजी बताओ मेरे प्रश्न का उत्तर। हाँ ठीक है। गुरुजी ने कहा एक काम करो, क्या? कहा जाओ एक मटका भर के मदिरा ले आओ। मदिरा समझ रहे ना? शराब। चेले ने नाक से क्या करो? गुरुजी ने कहा मैंने जो कहा सुनो, जाओ लेके आओ। कहा गुरुजी हम शराब? कहा नहीं, जाओ बिल्कुल लेके। अब चेला भला करे ना तो करे क्या? गुरुजी का आदेश, जाओ लेके आओ। गया लेके आया, अब मुंह अलग किया है, लाके मटका सामने रख दिया। लो गुरुजी। गुरुजी ने कहा ऐसे मत रखो, इसे पियो। गुरुजी ने उस चेले से कहा ये मदिरा पियो। अरे गुरुजी क्या कह रहे हो? मैंने कहा पियो, लेकिन ऐसा पियो कि एक भी बूंद घाटी के नीचे न जाए, एक भी बूंद नीचे ना उतरे, पियो। अब सोचा क्या करे, चेला भी चालाक था। चेले ने कहा ठीक है पीता हूँ। चेला अंजलि में मदिरा ले, पिए, थूक दे, पिए और थूक दे, पूरा मटका का मदिरा खाली हो गया, पूरा बाहर कर दिया। अब गुरुजी 1 मिनट बाद बोले नशा हुआ, नशा हुआ। चेले ने कहा गुरुजी क्या मूर्ख बना रहे हो, जब एको बूंद अंदर गबे नहीं भवा तब नशा कहाँ से होए? गुरुजी ने कहा अरे मूर्ख हम नहीं बना रहे, मूर्ख तू खुद है। जब इस दुनिया का सड़ा गला वस्तु, सड़ी गली चीज
जब तक तेरे अंदर नहीं जाएगी तब तक वो अपना असर नहीं दिखाएगी। तो जो दुनिया का सबसे प्यारा चीज है, सबसे सच्चा चीज है, सबसे अच्छा चीज है, जब तक वो तेरे अंदर नहीं जाएगा तब तक उसका असर कहाँ होगा, तब तक उसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा। तू सत्संग तो करता है लेकिन सत्संग तेरे अंदर नहीं गया। पुस्तक तो पढ़ता है लेकिन पुस्तक के उपदेश को तूने ग्रहण नहीं किया। गुरु के वाक्य को सुनता तो है पर गुरु वाक्य पे अमल नहीं किया, तो उसका असर कैसे होगा। उसका असर चाहते हो तो उस पे अमल करो। भागवत रूपी ग्रंथ को सुनने से निश्चित भक्ति मिलती है, निश्चित ज्ञान मिलता है, निश्चित वैराग्य और त्याग मिलता है। लेकिन इस प्रसंग पे आप अमल करोगे तब। श्रीमद् भागवत महापुराण आजकल तो भैया बहुत लोग गाते हैं, बहुत लोग सुनते हैं, सब गाने लगे हैं। मैं ऐसे नहीं कहता, लेकिन इस व्यास मंच की व्यवस्था है। श्रीमद् भागवत महापुराण के व्यास कितने हुए? सूत जी महाराज ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों को भागवत की कथा सुनाई। वो भागवत कितने दिन चली? 1000 दिन नैमिषारण्य में। एक व्यास हुए गोकर्ण जी महाराज, जिन्होंने धुंधकारी को कथा सुनाई। एक व्यास जी हुए सनत सनंदन सनातन सनत कुमार जी, जिन्होंने नारद जी को माध्यम बना करके भक्ति ज्ञान वैराग्य के त्याग के लिए कथा सुनाई। एक व्यास जी हुए श्री सुखदेव भगवान, जिन्होंने परीक्षित जी के माध्यम से पूरे संसार को भागवत कथा प्रदान की। आजकल देखा जाता है भागवत सब सुनाते हैं और सब गाते हैं। भागवत क्या है? वेद है। अब वेद गाने का अधिकार किसको है? मेरे भैया, अपने मन से मैं कोई बात नहीं कह रहा। वेद गाने का अधिकार किसको है? श्री विष्णु सहस्त्र नाम में आप पढ़ेंगे, लिखा मिलेगा आपको, वेदांतो ब्राह्मणो अस्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत्। वेद का पाठ करने का अधिकार किसको है? ब्राह्मण को। क्षत्रिय का अधिकार क्या है? संसार की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना। वैश्य का अधिकार क्या है? धर्म में जितना धन लगे वो व्यवस्था करके देना। शूद्र का अधिकार क्या है? भगवान की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना। चारों अधिकार दिया गया। आजकल तो सब भागवत गाते हैं, सब भागवत सुनाते हैं, ये अपनी अपनी व्यवस्था है। लेकिन भागवत के व्यास क्या है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? आप बताओ, आप लोग पढ़े लिखे होंगे। व्यास शब्द क्या है? पुल्लिंग है ना, स्त्रीलिंग तो नहीं है। आजकल हमारी कुछ माताएं बहनें भागवत की कथा सुनाती हैं। माताएं बहनें कथा कह सकती हैं, रामचरितमानस की कथा सुना दें, कीर्तन कर दें, पर जो वेद का वाक्य, वेद का पाठ है, ये अधिकार जिसको प्रदान किया गया है उसी के द्वारा प्राप्त करना चाहिए। खैर, आपकी व्यवस्था, जिसकी जैसी श्रद्धा हो वो अपनी व्यवस्था अर्जित करे। प्रथम में श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों को भागवत रूपी कथा श्रवण करा रहे। कैसे? आजकल कथा होती है, 150 लोग भी नहीं इकट्ठा हो पाते, और वहां 88,000 महात्मा कैसे इकट्ठा होगा? भागवत का प्रमाण नहीं है। एक संत का बड़ा सुंदर भाव है कि एक बार नारद जी विष्णु भगवान के पास गए, भगवान से कहा, प्रभु आगे कलिकाल आ रहा है, इस कलियुग में अगर प्राणी आपके पद को पाना चाहे तो क्या करे? कहा, मेरा भजन करे, वेद सुने, यज्ञ करे, मेरे पद को पालेगा। नारद जी ने कहा, नहीं हो सकता है। कहा, तपस्या करे, नहीं हो सकता। दान करे, ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ मेरा नाम गाए, आजकल प्राणी से ये भी नहीं हो सकता। तो विष्णु भगवान ने एक उपदेश दिया। क्या? काम में अपना ये चक्र छोड़ता हूँ और धरती पे ये चक्र जहाँ पे जाके गिरेगा वहां से एक गंगा जी का प्रादुर्भाव होगा, प्राकट्य होगा। जो प्राणी सोमवती अमावस्या के दिन उन गंगा जी में स्नान कर लेगा वो सहज मेरे पद को प्राप्त कर लेगा। ठीक, चक्र भगवान ने छोड़ा, चक्र आके गिरा कहाँ? नैमिषारण्य क्षेत्र में। आप लोगों में से जितने लोग नैमिषारण्य गए होंगे वहां पे चक्र कुंड आदि भी स्थित है, विद्यमान है। निर्देश क्या किया था भगवान ने?
कि सोमवार के दिन अमावस्या तिथि को जो उस कुंड में स्नान करेगा वो सहज तर जाए। महात्माओं ने सोचा कि पता नहीं सोमवार के दिन 1 ही मिनट की अमावस्या हो तो जा करके स्नान कर नहीं पाएंगे। धीरे धीरे सब नैमी सारण क्षेत्र में इकट्ठा होने लगे। एक करके हजारों महात्मा इकट्ठा हो गए और पूरा साल बीत गया, लेकिन सोमवार के दिन अमावस्या तिथि नहीं आई। सब बैठे उदास, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। तो उनके बीच में जैसे रात्रि के अंधकार को हटाने के लिए भगवान सूर्य का प्रादुर्भाव होता है, भगवान सूर्य का प्राकट्य होता है, ऐसे उन महात्माओं, वह महात्मा जो आज इस आस में बैठे हैं कि तिथि मिलेगी, स्नान करके तर जाऊंगा, भ्रम में बैठे हैं, उनके बीच में उनके उस मन के अंधकार को दूर करने के लिए प्रकट हो गए। कौन? श्री सूत जी महाराज। श्री सूत जी महाराज की जय हो। जैसे सूत जी महाराज को देखा सब महात्मा उठ के खड़े हो गए, सबने हाथ जोड़ के बड़े भाव से स्वागत सम्मान किया। सूत जी की उम्र कितनी है? 20 साल। और महात्मा जो बैठे उनकी उम्र कितनी है? कुछ ऐसे ऐसे महात्मा हैं जिनके सामने न जाने कितने इंद्र बदल गए हैं, न जाने कितने ब्रह्मा बदल गए, इतने बड़े बड़े मनीषी महात्मा। और सब ने उठ के सूत जी का स्वागत किया। सूत जी ने हाथ जोड़ दिया, महाराज आप सब इतने श्रेष्ठ हैं, फिर मेरा सम्मान क्यों कर रहे? महात्मा जी ने उत्तर दिया, सूत जी से कहा, आयुर्वृद्धा बल वृद्धा धन वृद्धास्तथैव च ते सर्वे अपज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। कोई आयु में बड़ा हो जाए, कोई बल में बड़ा हो जाए, कोई धन में बड़ा हो जाए, लेकिन उन सब में सबसे बड़ा कौन है? जो ज्ञान में बड़ा है। ते सर्वे अपज्ञान वृद्धा, उन सब में ज्ञानी बड़ा है। किंकरा शिष्य किंकरा। आप तो व्यास जी महाराज के परम प्रिय शिष्य हैं, परम लाडले हैं, ज्ञान में श्रेष्ठ हैं। आपको व्यास जी की परम कृपा प्राप्त हुई है, इसलिए हम सब के अज्ञान को हटा करके अपने ज्ञान का प्रकाश डालें, हम सबके अज्ञान को दूर करें। सूत जी महाराज सुंदर व्यासासन पर आसीन हो गए। सौनक आदि 88,000 ऋषि बैठ के कथा सुनने लगे। और उन सब में मुख्य श्रोता बन गए कौन? श्री सौनक जी महाराज। पहले कथा कैसे होती थी? श्रोता वक्ता से प्रश्न करता था, वक्ता उसका उत्तर देता था, उसके माध्यम से पूरे समाज को कथा मिलती थी। पर आजकल श्रोता बैठ गए, कथा हो रही है, अब कथा कहाँ हुई, क्या हुई। कुछ श्रोता तो आप जैसे हैं जो सुन करके उस पे अमल कर लेते, कुछ श्रोता तो पूरी कथा बीत जाती, पता ही नहीं लगता कि होता क्या है, हो क्या रहा था। आजकल कुछ वक्ता तो अपने कार्यक्रम को जमाने के लिए कथा करेंगे, साथ साथ में नाचने भी लगते हैं। और कुछ लोग तो नाचने वाले को स्पेशल रखते हैं, आगे 10-20 को बिठा लेंगे। आप लोग देखते ना बड़े बड़े चैनल टीवी में, वो अपने 10-20 को आगे बिठा लेंगे और जैसे टाइम आएगा वो अपने इशारे पे नाचने, जो 10-20 आगे नाच रहे तो मजबूरी में नाचो। ये व्यवस्था बनी है। प्यारे सूत जी महाराज कथा का शुभारंभ करते श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्मा का प्रथम श्लोक का दर्शन कराया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वंदन क्या किया? श्रीमद् भागवत महात्मा का पहला श्लोक इस श्री गणेश किया। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद रूप, इसके जो रूप हैं, सत्य स्वरूप क्या है? दुनिया में सत्य क्या है? आप बताओ, सत्य क्या है? महल, गाड़ी, धन, जायदाद, पुत्र, परिवार, व्यवहार, क्या सत्य है?
जो सत्य है उसका कभी विनाश नहीं होता है। आपके सामने संसार में जो कुछ दिख रहा है ये सब एक ना एक दिन विनाशित हो जाना है, तो ये सत्य हो नहीं सकता। क्यों? सत्य क्या है? सत्य परमात्मा है, जो पहले भी थे, आज भी हैं और अंत में रहेंगे। एक वक्त कहते महाराज आजकल भगवान कहीं नहीं है। भगवान बिल्कुल है ही नहीं। आप विचार करो, जब भगवान का बनाया कुछ भी नहीं गया तो भगवान इस संसार से कहां जा सकते? भक्त कहते अभी धरती बदली नहीं, आसमान नहीं बदला है। वही धरती है, धरती बदली नहीं, आसमान नहीं बदला है। वेद बदले नहीं, पुराण नहीं बदला है। शास्त्र बदले नहीं, कुरान नहीं बदला है। बदले हैं केवल इंसान, मगर भगवान नहीं बदला। भगवान तब भी वही थे, अब भी यही है और तब भी वही रहे। इंसान की मानसिकता बदल गई है, इंसान का सोच बदल गया है। भगवान की सत्ता के बिना जो दुनिया कहती है मैं तुमको बहुत चाहता हूँ, तुमको बहुत मानता हूँ, सिर्फ ईश्वर की सत्ता इस शरीर से निकल जाए, हे जो तेरे बहुत मानने वाले हैं, 1 मिनट में कहेंगे जल्दी बाहर करो नहीं तो गंध आने लगेगी। सत्य स्वरूप चित्त, चित्त क्या है? आनंद। आनंद क्या है? आनंद किसे कहते हैं? बढ़िया मालपुआ कचौड़ी खा लिया आनंद है, बढ़िया नौटंकी ऑर्केस्ट्रा देख लिया आनंद है। सच्चा आनंद वो है जिसको पाने के बाद और कुछ पाने की कामना ना रह जाए, वो आनंद है। वो आनंद क्या है? कहाँ मिलेगा? दुनिया में खोजोगे नहीं मिलने वाला है। वो आनंद तो सिर्फ परमात्मा के दरबार में ही मिल सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम ही आनंद स्वरूप है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखर तय त्रय लोक सुपासी, शिखर तय लोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, ओ अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। आनंद स्वरूप क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि। एक भैया ने कहा महाराज इस दुनिया में आने के बाद छोटे से बड़ा हर एक को सुख चाहिए, कोई ये नहीं चाहता भगवान हमका दुख दे दे। कोई कहा तो भगवान हमारे पेट को पिराए लागे, हमारा लड़का पुत्र भाई व्यवहारी बीमार हो जाए, मांगता है। सब कहते भगवान हमारा सब चकाचक रहे, सब चकाचक रहे। उन भैया ने कहा महाराज ये बताओ भगवान के पास कितना सुख है? सबको सुख चाहिए तो सबको कहां से ला के दे, कितना है? मैंने कहा भगवान के पास सुख बहुत बहुत, मतलब जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। कैसे? हमने कहा एक होता है कुआं, सीधे देखिए कुआं, कुएं से आप पानी निकालने लग जाओ 10-5 घंटे निकालोगे खत्म हो जाएगा। उससे बड़ा है तालाब, तालाब का पानी भी 1-2 दिन लगातार निकालो खत्म हो जाएगा। उससे बड़ी है नदी, नदी का पानी भी कदाचित सूख सकता है। उससे बड़ा क्या है? समुद्र। और कोई सोचे कि हम समुद्र का पानी निकाल निकाल के समुद्र को सुखा देंगे,
तो क्या हो सकता है या तो अगस्त जी के जैसा तपस्वी हो तो तपस्या के बल पर समुद्र को सोख जाए, बाकी समुद्र को कोई खाली नहीं कर सकता। मैंने कहा मेरे भगवान के पास कुएं के समान सुख नहीं है, तालाब के समान सुख नहीं है, नदी के समान सुख नहीं है। मेरे भगवान के पास सुख का समुद्र है। क्या है? जो आनंद सिंधु, सिंधु मतलब समुद्र सागर, सुख राशि, समुद्र के समान सुख की राशि लगा के बैठे हैं भगवान। आओ और लेकर के जाओ, कितना ले जाओ, जितना जी चाहे ले जाओ, पर ले जाने के लिए आपको आना पड़ेगा। अरे प्यास लगी है तो पानी तक जाना पड़ेगा। दुनिया में खूब ढूंढो, खूब ढूंढो, दुनिया में सुख नहीं मिलने वाला है। ऐसे देखो जैसे कोई बहुत भूखा है, बहुत ज्यादा भूख लगी है, प्राण निकलने वाला है, वो सोचे थोड़ा छोला समोसा मिल जाए तो खा लें, और डॉक्टर साहब के मेडिकल पर पहुंच जाए, ए भैया थोड़ा छोला समोसा दो ना, तो मिलेगा? अरे मेडिकल पे समोसा थोड़ी ना बिकता है, नहीं मिलेगा, वहां है ही नहीं तो कहां से मिलेगा। और किसी व्यक्ति के सर में दर्द हो जाए, बहुत तेज चिल्ला रहा है, और होटल पर पहुंच जाए, बोले भैया एक टेबलेट कोई पेन किलर दो ना, कोई दर्द की दवा दो, तो क्या होटल पे दर्द की दवा मिलेगी? क्यों? क्योंकि वहां नहीं है। ऐसे ये संसार क्या है? दुख का समुद्र है, दुख आलय है। क्यों? क्योंकि दुख का जड़ क्या है? दुख कहां से पैदा होता? मोह से। अब मोह कहां होता है? संसार में, संसार से। मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह कहां होगा? संसार में। संसार क्या है? दुख आले। संसार में रह के सुख की कामना करोगे जी, जन्म से लेके और धीरे धीरे मर जाओगे, लेकिन सच्चा सुख कभी नहीं पा सकते। सुख पाना है तो भगवान के शरण में आ जाए। एक भक्त कहते ना, बड़ी प्यारी पंक्ति है कि मिलता है सच्चा सुख केवल, कहां? ऑर्केस्ट्रा में है ना, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। है बिनती पल पल छिन छिन की रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। है बिनती पल पल छिन छिन की रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। सब लोग मीठी ताली साथ साथ में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे जितना संकट आ जाए प्रभु, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो या छोड़ के देश निकलना हो। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो। और कि चाहे कांटो पर मुझे चलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों पे मुझे चलना हो,
रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। अगली बात, प्रभु चाहे जीवन मुझ पर भार बने, ये जिंदगी चाहे भार लगने लग जाए, एक एक मिनट कटना मुश्किल हो जाए, पर चाहे जीवन मुझ पर भार बने या बैरी सब संसार बने। चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे बैरी सब संसार बने। चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। तो सच्चा आनंद कहाँ है? भगवान के श्री चरण में। आराम की तलब है तो आराम राम कर, आराम के शरण में तू आराम कर। अगर सच में आराम चाहते हो, सच में सुख चाहते हो, तो भगवान के श्री चरण में जाओ, निश्चित सुख की प्राप्ति होगी। सच्चिदानंद रूपाय, सो आनंद स्वरूप जो है, सूत जी महाराज ने वंदन किया, जो आनंद के स्वरूप है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व के उत्पत्ति के जो हेतु हैं, हेतु मतलब कारण, जड़। विश्व के उत्पत्ति के जड़ कौन है? श्री हरि है ना, श्रीमन नारायण भगवान। तापत्रय विनाशाय त्रय, तीन प्रकार के ताप होते, कौन कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक, है ना। और ये तीनों प्रकार का ताप कब मिटा था? आप सब सुने? हाँ भैया बतलाए लो, मौका है। कब मिटा था तीनों ताप? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। 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 राम जी का राज जब संसार में हुआ तो दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के ताप से प्राणी स्वतंत्र हो गए।
ऐसे आपके हृदय में जब भगवान का राज हो जाएगा तो जो सांसारिक ताप है, चाहे शरीर पे कोई कष्ट हो या आने वाली दैवी आपदा हो या सांसारिक कोई कष्ट हो, सबसे मुक्ति मिल जाएगी। कब? जब राम राज्य आपके हृदय में स्थापित होगा। तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को जब मिटाने वाले हैं। भागवत का प्रथम श्लोक है ना, सच्चिदानंद रूप है, जो सच्चिदानंद रूप है, आनंद के जो स्वरूप हैं, सत्य के जो स्वरूप हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व के उत्पत्ति के जो हेतु हैं, तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को जो मिटाने वाले हैं, ऐसे प्रभु श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे श्री कृष्ण कन्हैया के चरणों में मैं बारंबार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अच्छा ये बताओ भैया, जो बोला जा रहा है साफ सुनाई दे रहा है? किका ना साफ सुनाई देते? जब साफ सुनाई दे रहा है तो जब एक चीज सुनते हो तो दूसर को सुनब कोनो जरूरी है। थोड़ी देर बाद दूसर का सुन ली हो, और जब दो चीज सुने लगो तो कोनो समझ में आई, न बगले वाले के बात न हमरे बात, बगल वाले के ज्यादा जरूरी है तो वही सुन लो। थोड़ी देर हमसे बता दो, हम रुक जाए तो महाराज रुको ये सुन ले। अरे एक सुनो, एक नाव पे चढ़ोगे पार हो जाओगे और दो पे चढ़ोगे तो, इसलिए एक पे रहो। सूत जी महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण इतना पावन ग्रंथ है, इतना पवित्र ग्रंथ है कि जब सुखदेव भगवान परीक्षित को कथा श्रवण कराने लगे, सो इस कथा को सुनने के लिए स्वर्ग से देवता आए, अमृत का कलश हाथ में ले करके स्वर्ग से देवता आए, परीक्षित जी के सामने खड़े हो गए। देवता लोग बोले, हे परीक्षित, सुखदेव जी ये काम करो। क्या कहा? कि ये अमृत ये ले लो। परीक्षित जी को श्राप लगा है कि तच्चक काटे गए मर जाए, तो ये अमृत इनको पिला दो, अमृत पिलेंगे तो ये नहीं मरेंगे। ये अमृत इनको पिला दो, और जो कथा अमृत पिलाने जा रहे हो इनको, ये कथा रूपी अमृत हमको पिला दो। आप लोग कथा रूपी अमृत का मोल नहीं समझ रहे, कीमत नहीं जानते, तभी ऐसा कर रहे हैं। इतना कीमती ये कथा अमृत है जिसे सुनने के लिए देवता भी तरसते हैं। आप सब उनसे श्रेष्ठ। सुखदेव भगवान से देवताओं ने कहा ये अमृत ले लो। सुखदेव भगवान ने कहा ये दया तुम्हारे अंदर कैसे आ गई? देवताओं से पूछा कि ये दया कैसे आ गई? बोले परीक्षित धार्मिक राजा हैं, अच्छे राजा हैं, सो अब मैं भी चाहता हूं कि ऐसे राजा की संसार को जरूरत है, इसलिए अमृत दे रहा हूं। कहा तो परीक्षित अच्छे राजा हैं, गरुड़ महाराज क्या बुरे थे? जब गरुड़ की माता और सांपों की माता कद्रू और वनिता, बड़ी प्राचीन कथा आती है कद्रू और वनिता की। कद्रू के पुत्र हैं सांप और वनिता के पुत्र हैं गरुड़ जी महाराज। कद्रू और वनिता में झगड़ा ठन गया। क्या? कद्रू जी ने कहा सूर्य भगवान के घोड़े काले हैं, वनिता ने कहा नहीं सफेद हैं। घोड़े कैसे हैं? सफेद। अब कद्रू हार जाएगी। कद्रू ने अपने पुत्रों से कहा सांपों से कि जाके घोड़ों में लपट जाओ। सांप घोड़े में लपट गए। अब घोड़े काले दिखने लगे। कद्रू ने दिखा दिया देखो घोड़े काले हैं, हाँ तो आज से तुम मेरी दासी। अब गरुड़ महाराज की माता दासी बन गई, सांपों की माता महारानी बन गई। गरुड़ महाराज घर आए, देखा तो बड़ी दया लगी। कद्रू जी से पूछा माँ ये बताओ इस दासत्व से हमारी माँ को तुम कैसे मुक्त करोगी? कद्रू जी ने कहा अगर स्वर्ग से अमृत ला करके हमें दे दो, मैं अपने पुत्रों को सांपों को पिला दूं तो मैं तेरी माँ को मुक्त कर दूं। गरुड़ महाराज स्वर्ग में इंद्र के पास गए, ये अमृत हमको दे दो, जरूरत है। इंद्र ने एक टोक मना कर दिया, अमृत नहीं मिल सकता। आज सुखदेव भगवान कहते हैं उस समय तुम्हारी दया कहाँ गई थी जब गरुड़ जी गए थे? आज कैसे दया? तुम देवता जन्म से छलिया हो, जन्म से ठगिया हो।
तुम अच्छे श्रोता बन के आते, अच्छे भक्त बन के आते, तो मैं ये कथा अमृत तुमको जरूर पान कराता। लेकिन तुम अदला बदली करने आए हो, ठगने आए हो, इसलिए ये कथा अमृत तुमको मिलने वाला नहीं। क्या कथा क्या सुधा लोके, कहाँ तुम्हारा ये अमृत, तुच्छ अमृत। स्वर्ग के अमृत को सुखदेव भगवान कहते तुच्छ अमृत। और क्या कथा, ये कथा महान का वो कैसे कहा जिसने तुम्हारा अमृत पी लिया अमर हो गया, लेकिन धीरे धीरे उसका पूर्ण जब क्षीण हो जाएगा, पूर्ण उसका खत्म हो जाएगा, तो फिर वो इस धरातल पे आ जाएगा। लेकिन जिसने कथा रूपी अमृत पी लिया वो परमात्मा में हमेशा के लिए विलीन हो जाता है, परमात्मा के पद को पा लेता है। और जो परमात्मा के पद को पा लेता है उसे फिर आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। इतना पावन है कथामृत। सूत जी महाराज कहते हैं अभक्तास्तास्य विज्ञाय नाददो सा कथामृतम् श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामापि दुर्लभा। अभक्तास्ताश्च विज्ञाय, अभक्त जान करके, भक्त ना जान करके कथा रूपी अमृत ना ददो सा कथामृतम, कथा रूपी अमृत देने से इनकार कर दिया। ऐसी ही पावन श्रीमद् भागवत रूपी कथा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता लोग फटकारे गए, ब्रह्मा जी के पास गए, हाथ जोड़ के कहा महाराज सुखदेव भगवान ने कथा रूपी अमृत पिलाने से मना कर दिया, हमको फटकार के भगा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा बैठो, पहले देखो कि कथा रूपी अमृत को पीने से परीक्षित का होता क्या। ये भैया 7 दिन बैठ के देवता देखते रहे, परीक्षित जी एक एक शब्द को पीते रहे अपने कर्ण रूपी मुख से। 7 दिन की कथा संपन्न हुई। परीक्षित जी महाराज के लिए परमात्मा के परम पार्षद प्रकट हुए और परीक्षित जी को परमात्मा के पावन धाम को लेकर के गए। ब्रह्मा जी ने देखा, महात्मा जो बैठे थे उन्होंने देखा, देवताओं ने देखा, तो सब चकित रह गए। लघुन्यानि जातानि घोरवेण इदं महतो तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। लघुन्यानि जातानि, जितने वेद शास्त्र उपनिषद ग्रंथ थे उन सबको तराजू के एक पलड़े में रखा और एक तरफ भागवत को रखा, तो भागवत का पलड़ा सबसे भारी हो गया और सब हल्के पड़ गए। ऐसा पावन भागवत रूपी ग्रंथ है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 2 बार मिलकर के भागवत दर्शन करें, कीर्तन करें और पुनः आगे कथा में चलेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कि बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में। कितने लोग चाहते हो कि भगवान मुझे भी अपने चरणों में बसा लो। जितने चाहते हो, अगर भगवान ने 2 हाथ दिया है, जुबान दिया है, तो जुबान से कह के ताली बजा के बोलना है बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में। शर्म लागत है ना, सोचो तो बोली कहूँ बगल वाले सुने तो कहूँ ये ना कहे कस बोल। कि अपने चरणों में दे के ठोर, अपने चरणों में दे के ठोर, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में,
बसा लो निज चरणन में। ओ बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। अपने चरणों में दे के ठोर, अपने चरणों में दे के ठोर, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। ओ बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। दोनों हाथ से ताली बजा के प्रेम से। सौंप दिया सब जीवन तो है, सौंप दिया सब जीवन को है, सौंप दिया सब जीवन तो है, सौंप दिया सब जीवन को है। रखियो जिस विधि रखना होवे, रखो जिस विधि रखना होवे। सौंप दिया सब जीवन तो है, सौंप दिया सब जीवन को है। रखियो जिस विधि रखना होवे, रखियो जिस विधि रखना होवे। मुझे ना चाहिए कुछ और, मुझे ना चाहिए कुछ और। बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में। ओ बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में। बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में। जपो निस दिन तेरी सेवा करेंगे, इस दिन तेरी सेवा करेंगे। अरे कर पाओ तो अच्छी बात है, रोज भगवान की सेवा कर ले तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन यहाँ कीर्तन में तो कहो और ना शरीर से कर पाओ तो मन से ही भगवान की सेवा कर लेना। निस दिन तेरी सेवा करेंगे, इस दिन तेरी सेवा करेंगे। चरणों में तेरी प्रीत रखेंगे, चरणों में तेरे प्रीत रखेंगे। चरणों में तेरी प्रीत रखेंगे। चरणों में तेरे प्रीत रखेंगे। तेरा दरस करेंगे उठ भोर, तेरा दर्श करके उठ भोर। तेरा दरस करेंगे उठ भोर, तेरा दर्श करेंगे उठ भोर। बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, बता लो वृंदावन में।
बोले श्री कृष्ण लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अब है जो सोत मानो कुंभकर्ण ते ही हो इतने हल मुझे न जगह हो प्यारे श्री सूत भगवान बोले सूत जी महाराज ने निवेदन किया सौनक का 88,000 ऋषिगण में सौनक जी महाराज सूत जी से बोले महात्मन कृपा करिए बताओ कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान की कब से शुरू हुआ 7 दिन की कथा कब से होने लगी। सबसे पहले 7 दिन कथा किसने सुनी। पहले तो ये 7 दिन की नहीं होती थी हजारों हजार दिन तक चला करती थी कथा लेकिन सप्ताह कब से शुरू हुआ। श्री सूत जी महाराज बोले मुनि श्रेष्ठ एकदा ही विशालायां चत्वारि ऋषियो मलः सत्संगार्थ समायाता ददृशस्तत्र नारदम्। बोले एकदा ही विशालायां चत्वारि ऋषियो मलः एक बार विशालायाम विशालापुरी यानी बद्रिका नाथ धाम बद्रीनाथ धाम बद्रिका आश्रम वहां चत्वारि ऋषियों मलह 4 ऋषि जो हैं जो 5 साल के हो करके भी पूर्वजों के पूर्वज हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत सनंदन सनातन सनत कुमार जिनकी उम्र कितनी है 5 साल लेकिन वे पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। सत्संगार्थ सत्संग की इच्छा हृदय में जगा करके बद्रीनाथ आश्रम से होकर के जा रहे थे। सो देखा क्या कि एक महात्मा चिंतित बैठे हैं। महात्मा तो हमेशा भगवान के भजन में मस्त रहते हैं फिर चिंता किस बात की लेकिन वे महात्मा चिंतित दिखे। एक बात और बताएं संत होते उन्हें सत्संग की चाहत होती है पर आजकल भगवान की कथा में लोगों की श्रद्धा बहुत कम हो पाती है। सब भगवान के कथा में नहीं जुड़ पाते नहीं पहुंच पाते। भगवान की कथा में वही पहुंच पाता है जिसके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है। क्यों नहीं पहुंच पाते बताएं चलिए ठीक आगे चर्चा करेंगे। सो नारद जी महाराज बैठे थे। सनत कुमार जी ने नारद जी को चिंतित देख करके नारद जी से पूछ दिया ब्राह्मण कथम ब्राह्मण दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवा त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्राह्मण दीन मुखा हे ब्राह्मण तुम्हारा ये मुख दीन क्यों है दुखी क्यों है इतना चिंतित क्यों दिखाई पड़ रहे हो। कथम ब्राह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान कैसी चिंता ने तुम्हें ग्रसित कर लिया है तुम्हें सताया है किस चिंता से तुम दुखी हो। त्वरितम गम्यते कुत्र कहां जा रहे हो। त्वरितम गम्यते कुत्र कहां जा रहे हो तुम। कुतश्चागमनम तव कहां से तुम्हारा आगमन हुआ है। नारद जी महाराज सनत कुमार जी के चरणों में प्रणाम किया। महाराज मैं क्यों दुखी हूं ये मत पूछो। कहां से आ रहा हूं कहां जा रहा हूं क्या बताऊं। मेरे दुख का अगर सच में कारण जानना चाहते हो तो मैं एक ही वस्तु की खोज में निकला हूं सत्कर्म क्या है। कहा वो क्यों खोज रहे हो तो नारद जी पूरी कथा सुनाने लगे। नारद जी ने कहा मैं संसार में भ्रमण कर रहा था। पहले तो मैं गया कि भगवान की कथा मिलेगी महात्माओं के आश्रम में संतों के आश्रम में कि संत महात्मा का आश्रम है यहाँ भगवान की कथा होगी। महात्मा जी के आश्रम में गया बाहर बोर्ड लगा हुआ है श्री मौनी जी महाराज। मौनी मतलब जो मौन रहता हो मौनी मतलब वो वाली मौनी नहीं जो मौन रहता मौनी जी महाराज। और अंदर इतना हल्ला इतना शोर। नारद जी ने कहा ये विडंबना है
और आगे जाके देखा, और आगे जाके देखा तो बोर्ड लगा हुआ है श्री त्यागी जी महाराज, त्यागी जी महाराज। अंदर न जाने कितने कुंटल गेहूं धान के बोरे सड़ रहे हैं अनाज गोदाम में, न जाने कितने धन संपत्ति सब पड़े बर्बाद हो रहे हैं, ये त्यागी जी महाराज। और आगे बढ़े, बोर्ड लगा हुआ है श्री ब्रह्मचारी जी महाराज। ब्रह्म मतलब ब्रह्म के जो आचार्य, ब्रह्मचर्य का जो पालन किया है जन्म से, वही तो ब्रह्मचारी। घर में जाके देखा तो 12 लड़का अंदर आश्रम, ये विडंबना है महाराज। संतों के यहाँ तो ये देखा, सोचा गृहस्थों के यहाँ शायद थोड़ी शांति हो। गृहस्थ के घर में गया तो वहां और विडंबना है। वहां क्या है तो कहा वहां जैसा नियम है, जैसा होना चाहिए, बिल्कुल उसके विपरीत है, उसका उल्टा। हाथ जोड़ के कहा महाराज क्या बताऊं, पूरा संसार का पर्यावरण ही उल्टा हो गया। कैसे कह दिया, तपसी धनवंत दरिद्र गृही, तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात ना जात कही, कलि कौतुक तात ना जात कही, कलि कौतुक तात ना जात कही, कलि कौतुक तात ना जात कही। ए भैया कल काल में हालत ऐसी बन गई है, अगर कोई महात्मा आपके गांव में आ जाए, छुपड़ा सा वेश बना करके, बहुत अच्छे महात्मा हो, लेकिन उनके पास आडंबर ना हो, बढ़िया फर्स्ट क्लास की गाड़ी ना हो, फर्स्ट क्लास का रेशमी दुपट्टा ना हो, तो कोई राम राम करने नहीं जाएगा। अब खूब बढ़िया, वो कौन सी गाड़ी होती है, BMW, उसमें बैठ के 10-20 गाड़ी लेके महात्मा जी आए, गांव में पहुंचे तो पूरा गांव दंडवत करने पहुंच जाएगा। क्यों? जाके नख सिख जटा विशाला, जाके नख सिख। इस कलिकाल में महाराज जाके नख सिख जटा विशाला, जाके नख सिख जटा विशाला, सो जोगी प्रसिद्ध कलिकाला, सो जोगी प्रसिद्ध कलिकाला, जाके नख सिख जटा विशाला, जाके तेरे नख जटा विशाला, जाके नख सिख जटा विशाला। बात बड़ा जिसका आडंबर है, समझ लो वही सिद्ध महात्मा है इस कलिकाल में। बाकी सब तो गृहस्थों के यहाँ जाके देखा तो नियम उल्टा है। गृहस्थ के यहाँ नियम कैसा होना चाहिए, वृद्ध का सम्मान होना चाहिए, घर में कोई काम काज हो, बूढ़े जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे सलाह लेके काम करना चाहिए। लेकिन घर की हालत कैसी है, क्या है, बोले नारद जी महाराज ने बताया, तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रीणो लोभा दंपती नाम च कलकनम। तरुणी प्रभुता गेहे, प्रभुता मतलब मालिकाना, तरुणी मतलब जो तरुण है, युवा है, जो घर की युवतियां हैं, बहुरियां हैं, घर की पतोहियां हैं, प्रभुता मालिकाना गेहे घर में उनका है। घर में चलावा किसका चलता, आज आई बहुरिया विदा होके चाबी और लगाम। श्याल को बुद्धदायका, श्याल को मतलब साले साहब, बुद्धदायका मतलब सलाह देने वाले।
अगर कोनो दुकान खोले के, कोनो घर बनवावे के, कोनो गाड़ी लेके, कोनो प्लाट लेके, तो अपने बड़े भैया से न पूछी, पिताजी से ना, किससे पूछा जाएगा? साले सब हाँ अरे वो प्लाट जरा देखना। चलो ठीक है, साले साहब ग्रेजुएट हैं, बुद्धिमान हैं, तो सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है। इसके बाद तो शांति होनी चाहिए। घर की लक्ष्मी है युवतियां, मालिकाना तो ठीक है, इसके बाद तो शांति होनी चाहिए। और क्या है बोले, और वर कन्या का विवाह नहीं हो रहा, वहां मॉल होता है। बिटिया का विवाह करने बिटिया का बाप जाता, लड़का का पिता कहता 11 लाख नगद ले। ये विवाह है कि बेचना है? कन्या विक्रयणो लोभात, लोभ बस कन्या और वर का क्रय विक्रय हो रहा है। चलो इसके बाद शांति है काना, इसके बाद भी दंपति नाम चकलकनम, इसके बाद भी पति पत्नी में आए दिन मुंह का थपरा। अल्लाह, नारद बाबा कहते हैं महाराज ये घर वालों की स्थिति है। एक बात मान लो, जिस घर में वृद्ध का सम्मान नहीं है वो घर शमशान के बराबर होता है। ऐसा नहीं कहना है मेरा कि नारी का सम्मान मत करो। एक बात मान लो कि जिस घर में नारी और पशु दुखी हैं, उस घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। नारी निरादर पशु दुखी, तुलसी जही घर होए, का घर लक्ष्मी ना रहे, चाहे धन कुबेर भर दे। कुछ लोगों की आदत होती है तनी तनी से बात पर उठा लिया सोटा। सीताराम समझ जाओ, गैया को दुहने बैठे, गैया ने दूध नहीं दिया, पैर उठा दिया तो उठा लिया लाठी। कभी भी कंगाली से दूरी नहीं बन सकती, कंगाली नहीं हट सकती है। भागवत ग्रंथ का उपदेश है। नारद जी महाराज ने कहा ऐसी हालात है घर में, सो फिर वहां से मैं निकला, घूमते घूमते जा रहा था, सो अचानक देखा यमुना तट पे मधुवन में एक युवती बैठी हुई है, उसके सामने 2 बूढ़े बाबा लेटे हैं। उस युवती को 10-5 युवतियां ने, 10-5 नारियों ने घेर के रखा है। वो युवती रो रही है, रोती जा रही है, रो रही है। प्यारी नारद बाबा ने देखा, नारद बाबा सनत कुमार जी से कह रहे मैंने देखा तो मुझे दया आ गई। संत का काम ही है संसार से कष्ट को दूर करना, संसार से दुख को दूर करना। दया आ गई। समय पास में गया, थोड़ा करीब गया, फिर मैंने सोचा कि इन माताओं की कौन कहे, 1 मिनट में ये आंख मल के रोने लगती हैं, दूसरे मिनट में ठट्ठा मार के हंसने लगती है, तो इनकी व्यवस्था है। माताओं की इतना सरल संसार में कोई नहीं हो सकता। थोड़ी सी दुख वाली बात आई और थोड़ी सी हंसी वाली बात आई। नारद बाबा लौटने लगे, और जैसे नारद बाबा लौटने लगे सो तुरंत आवाज दिया उस युवती ने, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, मच्चिन्तामपि नाशया, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ। हे महात्मन रुको रुको, एक क्षण के लिए रुको। मत चिंता में विनाशया, मेरे चिंता का विनाश करो। मैंने सुना है आपके दर्शन से कष्ट का विनाश हो जाता, दुख का विनाश हो जाता। दर्शनम तो लोकस्य, आपके दर्शन से पूरे संसार के सर्वथा गहरम परम, चाहे जितना बड़ा कष्ट हो दूर हो जाता है। कृपा कर हे महात्मन मेरे इस कष्ट को भी दूर करो। नारद जी कहते तो मैं उसके पास गया, सामने खड़ा हो गया। मैंने परिचय पूछा, सो परिचय दिया। अहम भक्ति ख्याता, संसार में मैं भक्ति नाम से विख्यात हूं।
भक्ति माता अपनी कथा सुनाने लगी नारद जी से। मेरा दक्षिण भारत में जन्म हुआ, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि प्रदेश में मेरा बड़ा सम्मान हुआ, और कुछ देश में सम्मान हुआ, कहीं अपमान हुआ, कहीं सम्मान हुआ, कहीं अपमान हुआ, कहीं कहीं तो मेरा इतना अपमान हुआ, इतनी त्रसित हुई, इतना कष्ट मिला कि मेरा मन हुआ कि मैं इस धरा को छोड़ के, इस देश को छोड़ के दूर चली। मैं छोड़ के जा ही रही थी कि मैं इस ब्रज भूमि में आ गई, मधुबन में आ गई। धन्य है ये ब्रज की भूमि, जहाँ पे आने के बाद मुझे किशोरा अवस्था प्राप्त हो गई, यौवन अवस्था प्राप्त हो गई। पर महात्मा महाराज मैं तो तरुण हो गई, लेकिन ये जो दो पड़े हैं वृद्ध, ये दोनों कोई और नहीं, मेरे ही पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य, ज्ञान से भी भक्ति को पाया जा सकता है, वैराग्य से भी भक्ति को पाया जा सकता है। ब्रज की भूमि ऐसी है, ब्रज में जा करके, औध में जा करके आप सहज ज्ञानी नहीं है, वैरागी नहीं है, फिर भी वहां जाने के बाद आपका मन भक्ति में हो ही जाता है। वृंदावन में आप जाकर के देखिए, वहां रिक्शा वाला भी आवाज देता है तो क्या बोलता है? राधे राधे। हट जाओ। अयोध्या में देखिए चल के, महात्मा जी इतने मिलेंगे क्या? जय सिया राम, दंडवत सरकार। वहां भक्ति में हो ही जाता है। सो भक्ति मैया ने कहा, महाराज मैं तो तरुण हो गई, लेकिन मेरे दो बच्चे। नारद बाबा ने कहा भी ठीक करता हूं इनको। नारद बाबा ने अपनी जड़ी बूटी खोद खोद के पिलानी शुरू की। बार बार गीता का पाठ कर करके मंत्र कान में फूका, वेदों का पाठ कर करके मंत्र कान में फूका। एक पल के लिए आंख खोले फिर बेहोश, आंख खोले फिर बेहोश। परेशान हो गए नारद बाबा। बूटी पिला पिला करके कुछ नहीं हुआ तो आकाशवाणी हो जाती है, हे महाराज अगर ज्ञान वैराग का कल्याण चाहते हो तो सत्कर्म करो। नारद बाबा ने कहा, ये सत्कर्म क्या है? अभी तक जो मैं कर रहा था क्या ये सत्कर्म नहीं है? ये सत्कर्म नहीं तो सत्कर्म है क्या? आकाशवाणी में सुनाई दिया, सत्कर्म क्या है ये कोई महात्मा बताएगा। अब नारद बाबा पता लगाने निकले, किसी महात्मा से सत्कर्म जानू क्या है। किसी के आश्रम पे गए, उसे पता लग गया नारद बाबा आए हैं क्या पूछने, सत्कर्म क्या है। तो नारद बाबा से कौन सत्संग करे? अपने चेले से कह दिया, जाके बता दो हमारे महाराज जी का मौन व्रत चल रहा, बोलते नहीं, बचना है। किसी के पास मान लिया डायरेक्ट पहुंच गए, सत्कर्म क्या है महाराज बताओ, तो महात्मा कह देते, महाराज अरे बाप से ज्यादा हम थोड़ी न जानते, अब सत्कर्म क्या है बाप। नारद बाबा कह रहे, महाराज मैं सब जगह गया लेकिन कहीं मुझे उत्तर ना मिला, इसलिए इस बद्रीनाथ आश्रम में आकर के बैठा हूँ, सत्कर्म क्या है जान लूं बस। सनत कुमार जी ने कहा, बस यही चिंता है? नारद जी ने कहा, हाँ। तो कहा, मैं 1 मिनट में दूर करता हूँ। क्या? कहा सच में अगर सत्कर्म करना चाहते हो तो सत्कर्म क्या है? जो फल वेद पुराण उपनिषद ग्रंथ नहीं प्रदान कर सकते, वो फल केशव के कीर्तन से, भगवान के भजन से प्राप्त हो जाता है। अगर सत्कर्म जानना चाहे तो सत्कर्म भगवान का कीर्तन और भगवान के नाम का प्रचार करना है। श्री भागवत। सच में अगर उद्धार करना चाहते हो तो शुभ सप्ताह ज्ञान का आयोजन करो, निश्चित ज्ञान वैराग्य तरुण हो जाएंगे। नारद बाबा ने कहा, भागवत तो मैंने भी सुना है, मेरे पिताजी ने मुझे सुनाई थी चतुश्लोकी भागवत। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् सत्परम। भागवत उसी वेद का तत्व है, सार है, वेद का ही फल है। तो जो काम वेद नहीं कर सके वो काम वेदों का फल कैसे कर पाएंगे? सनत कुमार जी ने एक दृष्टांत दिया, वेद का फल। हाँ, ये बताओ घी कहां से पैदा हुआ? बोलो, घी कहां से हुआ? मक्खन से, है ना? मक्खन कहां से हुआ? दही से। दही कहां से हुआ?
दूध से। दूध से ही तो घी पैदा है ना। जड़ क्या है? दूध। दूध से घी पैदा है। अच्छी जो पैदा तो है दूध से घी, लेकिन जो काम घी कर रहा है क्या दूध कर सकता है? आप घी में बढ़िया रुई की बत्ती बना के रख लो, आरती करने लगो, और आरती करते करते घी खत्म हो जाए तो आप सोचो कि जब दूधवे से घी बना है तो लाओ थोड़े दूध डाल दी आरती के, दिया में एक चम्मच दूध डाल दो तो क्या ज्योति जलेगी? क्यों? उस दूध से ही तो घी पैदा है, क्यों नहीं जलेगी? और दूसरा दृष्टांत दिया कि आप खूब बढ़िया पका हुआ अमरूद खा रहे हैं या आम खा रहे हैं। अब आप सोचने लग जाएं आम कितना मीठा है। जिस वृक्ष से आम पैदा हुआ है, जब ये आम इतना मीठा है तो वृक्ष कितना मीठा होगा। आम को छोड़ करके वृक्ष को चबाना शुरू कर दें तो जो स्वाद आम से मिल रहा था क्या वृक्ष से मिलेगा? मिलेगा नहीं। आपको बहुत ज्यादा ठंडी लगी है, लकड़ी के कण कण में आग है। लकड़ी इतने से इतने बड़े, हर एक लकड़ी में आग है ना। बहुत ज्यादा ठंड लगी है और खूब ज्यादा लकड़ी का ढेर लगा के बैठ जाओ तो ठंडी दूर हो जाएगी। लकड़ी से तो ठंड नहीं दूर होगी। ठंड कैसे दूर होगी? आग से। लकड़ी में ही आग है, लेकिन जो काम वो आग कर रही है लकड़ी कतई नहीं कर सकता। आज संत कुमार जी ने कहा उस वेद का परिपक्व फल है ये भागवत। लेकिन जो भागवत जो स्वाद वो फल प्रदान कर सकता है, जो काम घी कर सकता है, जो काम अग्नि कर सकती है, वो काम लकड़ी, वो काम दूध, वो काम वृक्ष कतई नहीं कर सकते। सो कर सच में कल्याण चाहते हो। इस कल काल में बताया यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् तलोके सब कीर्तनम्। सीधे कह दिया कलियुग केवल हरि गुण गा। कलियुग केवल हरि गुण गा। गावत नर पावै भव था। गावत नर पावत भव था। कलियुग केवल हरि गुण गा। 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 गावत नर पावै भव था। गावत नर पावत भव था। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सो प्यारे नारद जी महाराज को सच्चा विश्वास हुआ। हरिद्वार में पावन गंगा जी के तट पर व्यास स्वरूप श्री संत कुमार जी महाराज आसीन हुए। नारद जी महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य के उद्धार के लिए श्रोता बन के बैठ गए। और जैसे ही शंख का नाद हुआ, घंट घरियारी की गर्जना हुई, सो बड़े बड़े सिद्ध महात्मा अपने शिष्य परिकर के साथ भागवत की कथा को सुनने पहुंच गए। जो गृहस्थ थे वो अपने पुत्र परिवार के साथ भागवत की कथा को सुनने के लिए पहुंच गए। देखिए भगवान की कथा अपने सब परिवार के साथ सुनना चाहिए, पत्नी पुत्र परिवार को साथ में ले करके, क्योंकि ये पावन उपदेश जीवन में सबको प्राप्त होवे, इसलिए सबको मिल के सुनना चाहिए। कथा होने लगी, प्रेम से कथा का गान हुआ, भक्ति माता प्रकट हो गई। भक्ति माता ने संत कुमार जी से कहा महाराज सबके लिए बड़ा बढ़िया आपने आसन लगा दिया है। आजकल कुछ होते हैं कि अपने आसन को छोड़ करके दूसरे आसन पे चले जाते हैं। जैसे
आसन का बहुत बड़ा महत्व होता है, होता नहीं होता आसन का, है ना। जैसे हमारे लिए ये आसन लगाया गया, आपके लिए वो आसन लग गया, जमीन में है ना। अब हमारे लिए चौकी लग गई, चौकी पे आसन। तो जो जिस आसन पे बैठा है उस आसन की उसकी जिम्मेदारी। तो चौकी पर, चौकी के आसन पे जो बैठा, चौकी पर जो बैठा है वो चौकी का जिम्मेदार है। चौकी के जिम्मेदार को क्या कहते हैं? चौकीदार। और जो जमीन पे बैठा है वो जमीन का जिम्मेदार है। जमीन के जिम्मेदार को क्या कहते हैं? बड़ा कौन है? अरे जमींदार के लिए तो चौकीदार होता है। लेकिन आजकल कुछ लोग इतने श्रेष्ठ हो गए जो अपनी जमींदारी को छोड़ करके कुर्सीदारी में लग गए हैं। कथा में कुर्सीदारी में नहीं रहना चाहिए। इतनी बड़ी जमींदारी के पद को छोड़ करके कुर्सीदारी में। अरे यहाँ अगर कुर्सी नहीं खोजोगे, भगवान के दरबार में अगर नीचे बैठ लिया तो भगवान पता नहीं बहुत बड़ी कुर्सी प्रदान कर दे। इसलिए भगवान की कथा में पावन आसन पे बैठ के कथा दर्शन करना चाहिए। वैसे आप सबकी जैसी इच्छा हो, बताना मेरा काम। आप सब चाहे सोफा मंगा के बैठो, बड़ी अच्छी बात है, मुझे क्या करना है। प्यारे बैठ गए। भक्ति माता ने कहा मैं कहाँ बैठूं? संत कुमार जी ने कहा माँ आप ये जितने श्रोता बैठे हैं इन सभी श्रोता भक्तों के हृदय में बैठ जाओ। और कथा सुनने बैठे श्रोता भक्त के हृदय में भक्ति माता का प्राकट्य हो जाए। भागवत कथा में इससे ज्यादा और क्या चाहिए। कथा संपन्न हुई। प्यारे कथा को सुन करके ज्ञान वैराग तरुण होकर के साथ में मिल करके नाचने लगे प्रेम से। आज संत कुमार जी महाराज ताली बजा रहे हैं, नारद जी महाराज अपना बीड़ा बजा रहे हैं। सब संत महात्मा करतल धुन करके प्रेम से भगवान के भजन में मस्त होकर के नाचने लगे। आइए हम लोग भी मिल करके 2 बार भगवान के नाम का कीर्तन करें। पुनः आगे जैसे हरिच्छा। कि तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया दाऊद के भैया। 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 आज माखन 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 मिश्र खियैया भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। देखो नंद बाबा के प्राण को प्यारो। बाबा के प्राण को प्यारो। नंद बाबा के प्राण के प्यारो। बाबा के प्राण को प्यारो। सब भक्तन के हैं रखवारो। 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 सबके रक्षक करैया भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया।
ग्वाल बाल संग धेनु चरावे, ग्वाल बाल संग धेनु चरावे, लूट लूट के माखन खावे, लूट लूट के माखन खावे, ग्वाल बाल संग धेनु चरावे, ग्वाल बाल संग धेनु चरावे, लूट लूट कर माखन खावे, लूट लूट कर माखन खावे। अज काली जय हो, काली जय हो, काली नाग नथैया, भज कृष्ण कन्हैया, ओ पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, कृष्ण कन्हैया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल। जय हो। आइए प्रेम से भगवान की आरती प्रसाद, क्योंकि आज प्रथम दिवस था, शुभारंभ होना था, लेकिन आप सबका प्रेम भाव रहा। ये कथा भैया ने कहा था आधा घंटा हो जाए महाराज जी, लेकिन कथा लगभग 2 घंटे हो गए। चलिए बड़ी अच्छी कृपा है, भगवान ने चाहा। और कथा का जो समय है, कथा का जो समय है 6 बजे से 10 बजे तक है ना।